लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे एबॉर्शन के बाद जल्दी रिकवर होने के लिए अपनाएं हमारे ये आसान टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी महिलाओं के जीवन का एक बेहद खूबसूरत सफर होता है, लेकिन कई बार कुछ कारणों से चलते एबॉर्शन यानी गर्भपात हो जाता है। एबॉर्शन के बाद जल्दी रिकवरी होने के लिए आपको अपना ध्यान रखना चाहिए और कुछ समय तक जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। एबॉर्शन के बाद महिलाओं में कई प्रकार की समस्याएं जैसे शरीर में खून की कमी, कमजोरी, थकान और सुस्ती आने के साथ ही इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। गर्भपात यानी एबॉर्शन के बाद आपको खान पान को लेकर भी काफी एक्टिव रहने की जरूरत होती है। हालांकि एबॉर्शन के बाद जल्दी रिकवर होकर आप दोबारा से कंसीव कर सकते हैं। आज हम एबॉर्शन के बाद जल्दी रिकवर होने की कुछ टिप्स आपको बता रहे हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। तो ध्यान से वीडियो देखें और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। एबॉर्शन के बाद जल्दी रिकवर होने के लिए क्या करें? एबॉर्शन के बाद आराम करना जरूरी है। एबॉर्शन के बाद जल्दी रिकवर होने के लिए आपको बहुत ज्यादा काम करने के बजाय कुछ समय तक आराम करने पर ध्यान देना चाहिए। आराम करना आपके लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि गर्भपात के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव देखे जाते हैं। ऐसे में आराम करने से आपको ब्लीडिंग, इन्फेक्शन होने का जोखिम कम होता है। इसलिए ऐसे में मैं सलाह देता हूं कि अगर ऐसा होता है तो आराम आपके लिए जरूरी है। पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें। एबॉर्शन के बाद जल्दी रिकवर होने के लिए आपको पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेनी चाहिए। दरअसल रिकवर के लिए पोषक तत्व अहम भूमिका निभाते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर डाइट जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन आदि लेना फायदेमंद रहता है। इन्हें खाने से शरीर में पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है और टिश्यू भी रिपेयर होते हैं। एबॉर्शन के बाद आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप डॉक्टर के टच में रहें। एबॉर्शन के बाद आपको जल्दी रिकवर होने के लिए आपको अपने डॉक्टर को समय समय पर आपको बात करनी चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि आपको अगली बार कंसीव करने में कोई समस्या ना आए और ना ही एबॉर्शन के बाद दर्द या इन्फेक्शन आदि का खतरा रहे। एबॉर्शन के बाद महिलाएं आमतौर पर मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में मैं आपको हमेशा ही बोलता हूं कि आप फैमिली इमोशनल सपोर्ट आपके लिए जरूरी है। फैमिली में कम मेंबर है, फ्रेंड्स से आप सपोर्ट ले सकते हैं और जितना हो उतना आप खुश रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेंटल हेल्थ को बेहतर रखें। एबॉर्शन के बाद महिलाएं मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं। ऐसे में मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखना जरूरी होता है। इस दौरान अपने मेंटल हेल्थ को अच्छी रखने के लिए आप नियमित तौर पर मेडिटेशन करें। सांस लेने से जुड़ी तकनीकों को भी अभ्यास करना चाहिए। अगर आप मेंटली फिट महसूस नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए दोस्तों, परिवारों के लोग की मदद लें। इससे आपको एक अच्छा मेंटल सपोर्ट मिलता है जिससे आप तेजी से रिकवर हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल में सुधार करें। गर्भपात यानी एबॉर्शन के बाद आपको खास तौर पर अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। एबॉर्शन के बाद आपको स्मोकिंग करने, शराब पीने से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। इसके लिए आपको कोई भारी सामान उठाने या बहुत दिनों तक ज़्यादा शारीरिक गतिविधियों में भी शामिल होने से बचना चाहिए। एबॉर्शन के बाद आपको एक हेल्दी और संतुलित डाइट लेने के साथ ही अपने शरीर में हो रहे बदलावों पर नजर रखने की जरूरत है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।